अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑटो ब्लॉक के बारे में। ठीक है, ऑटो ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से मार्क आउट करना है, ये सारा मैंने चार्ट पे जिस तरीके से मार्क किया हुआ है, मार्केट किस तरीके से मूव रही है पिछले वीक से अब तक का जो भी हमारे पास मार्केट रहा है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग इसी वीडियो के ऊपर आ गए हैं तो इसके पीछे मैंने दो वीडियोस के पार्ट बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हमने एक लिक्विडिटी सेटअप क्या होता है, मार्केट का बायस क्या होता है, वो सारा मैंने बताया हुआ है। एंड उसके बाद जो वीडियो है उसके अंदर मैंने फेयर वैल्यू गैप बताया हुआ है। हर एक वीडियो के अंदर मैंने उसके साथ स्ट्रेटजी बताई हुई है, जैसे कि ये वाली आज की जो वीडियो पार्ट 3 ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है उसके अंदर भी आप लोग को एक स्ट्रेटजी मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डोंट वेस्ट टाइम। एंड यहाँ पर मैंने जो सारा कुछ मार्क किया हुआ वो किस तरीके से किया है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए मुझे पहले इसको छोटा करना पड़ेगा चार्ट को। तो ये सारा जो एरिया है वो मार्क आउट किया हुआ है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की थी, वो भी आई मीन 1 एच के ऊपर मैं सारी एनालिसिस ले लेता हूँ पहले ऑर्डर ब्लॉक की। एंड उसके बाद 30 मिनट या 15 मिनट के ऊपर मैं ऐसे ऑर्डर स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड लेता हूँ जहाँ पर मार्केट एक स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, तो 15 मिनट पर मेरे को यहाँ पर स्ट्रक्चर मिला था एक, जिस पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की थी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जो कि सेल साइड पे बहुत अच्छा प्ले किया था मार्केट ने। एंड जो मेरा यहाँ पर एक टारगेट निकला था वो आपको मेरे एक थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा। वो टारगेट हमने यहाँ से यहाँ तक अचीव किया था। तो मैं यहाँ पर SMT डाइवर्जन है जहाँ पर यहाँ पर हमने आके अपना एक टारगेट क्लोज किया था, जो कि हमारा था 8:1:8 का टारगेट हम लोगों ने अचीव किया था। ठीक है, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि 1:8 हो 1:2 हो, आप लोगों का अगर 1:2 भी बनता है तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं अपना ऑर्डर। ठीक है, प्रीवियसली एशिया सेशन के अंदर जो हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके अंदर हमारा 1:2 ही टारगेट होता है। एंड जो हमारे स्विंग ट्रेड्स होती हैं वो हमारे टारगेट थोड़े बिग एरिया पे होते हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर जब ऐसा SMT डाइवर्जन बना तो यहाँ पर ही मैंने क्लोज कर दी, क्योंकि मुझे पता था मार्केट अपने मूव चेंज करने वाली है। ठीक है, तो ये सब सीखने के बाद आप लोग को मैं बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क किस तरीके से करना है। ठीक है, ये सारा चार्ट में मैंने मार्क आउट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे पास एक यहाँ पर एक मार्केट का मूव ले लेते हैं इस तरीके से। एंड दिस, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा इसको अटैच कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एंड इसको अटैच कर लेते हैं, इसको नहीं इसको छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है इस एरिया में, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा या इस एरिया पर। ठीक है, एंड उसके बाद जो अप साइड पे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, जस्ट भी इधर एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो कि इसको टैप इन करके मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। एंड उसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा एक, जहाँ पर मार्केट बनाएगी अपना एक स्ट्रक्चर, एंड उसी को टैप करके मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये वाला एरिया। अब आपने इसके अंदर देखा कि मार्केट ने टच किया है ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को, जैसे कि आपके पास एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, इन तीनों पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक अपने टच किया हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर वर्क वर्क नहीं करने वाले। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वीक जोन, जिसको आप लोग स्पॉट एंड रजिस्टर कहते हैं। वो असल में ये एरिया तो होते हैं जो SMC में ऑर्डर ब्लॉक्स एरिया काम करता है। ठीक है, एंड ये 3 जोन होने के बाद आप लोगों के पास जो आएगा एरिया वो निकल के आएगा एक ये वाला एरिया। एंड उसके बाद अगर आप लोग देखें, जस्ट भी इसने अगर इस जोन को टच नहीं किया हुआ, ठीक है, मार्केट अपसाइड पे चली गई, लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसको नहीं किया हुआ और लास्ट वाले। ठीक है, अब जो मार्केट के अंदर मूव आता है, जस्ट भी इधर से अगर मूव आता है इस वाले को टच करके मार्केट ऊपर चल जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी एक और ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, जस्ट भी इधर। ठीक है, तो अब इन केस हमारे पास कितने ऑर्डर ब्लॉक्स रह गए हैं, 1, 2 एंड 3, ये 3 ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे हमारे पास। एंड उसके बाद मार्केट अब रियल वाला ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से वाला होने वाला है। ठीक है, तो रियल हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा एक फर्स्ट वाला, इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना आपने। एंड जो सेकंड होगा रियल वाला, एंड लास्ट वाला। ठीक है, अगर मार्केट में मूव इस तरीके से आता है, ठीक है, ये अप साइड में गया है, यहाँ पर अगर मार्केट आती है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें अगर
हाँ, अप साइड के लिए ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल इस तरीके से मूव आउट ऊपर की साइड पे होगी। तो यहाँ पर आप लोग एक कैंडल बना लें, ठीक है। इस कैंडल को आप दे दें रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट का ऐसे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाती है इस जगह पर, तो ये फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। एंड अदर केस अगर ये रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाती एंड भी बुलिश इस तरीके से कैंडल बना लेती है एंड इसका ये ब्रेक डाउन कर देती है इस एरिया पर, तो आप लोगों ने इसको इस जगह पर एंट्री बनाने का कोई मकसद ही नहीं बनता, ठीक है। इस जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह पर एंट्री बनाने का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये अगर इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पर एक छोटा सा एक मूव आएगा जहाँ पर लोगों को लगेगा कि ठीक है, अब यहाँ से हमारे मार्केट अब जा सकते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद मार्केट अब जाएगी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर भी जिसके ऑर्डर्स लगे होंगे उसको एज अ ट्रैप देगी एंड उसके बाद यहाँ से सेल जाएगी, ठीक है। एंड ये सेल क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसके साथ लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, उसको मार्केट ने टेस्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पर इसको जैसे ही लेगी एंड ये अपने अपने हाई के पास जाना शुरू कर देगी। जैसे ये हाई होगा, ये हाई होगा एंड अदरवाइज जो सा भी हाई बनेगा उस जगह पर जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पर अगर आप लोगों ने फिर भी यही चीज़ का वेट करना है कि आपके पास इस तरीके से एक रिजेक्शन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल बनेगी इस वजह से बनेगा क्योंकि आप लोग अक्सर ऐसे ऑर्डर ब्लॉक भी मार्कआउट कर लेते हो जो कि इस स्विंग से थोड़ा सा नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी नज़र में रखना है। मैं चार्ट आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कि कौन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रियल वर्क करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद भी यहाँ पर अगर मार्केट मूव देती है एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग जा सकते हैं ऊपर इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल लेके और अपने यहाँ से एक बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऐसा लाभ जो भी रख लें यहाँ से एंड यहाँ पर टाइप टीपी आप लोग उसका स्विंग रख लें, ठीक है। जिस तरीके से आपको टारगेट वगैरह मिल सकता है। प्रैक्टिकली मैंने आपको सारा कुछ बताना ज़रूरी था ताकि मैं चार्ट पे अगर बताता तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ ना आता, ठीक है। अब हमारे पास फेक जोन कौन से थे? एक ये वाला फेक जोन था एंड अगर इसके नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो हमारे पास एक ये वाला फेक जोन था, ठीक है। अदरवाइज मार्केट फर्स्ट और लास्ट वाले को ही रिस्पेक्ट देती है। अदर और जो हमारे पास ये बीच में आते हैं जोन, वो हमारे पास फेक आउट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी, इसको मैं कर देता हूँ इसी तरीके से छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारे पास मिल जाता है, अब मैंने यहाँ पर फेक प्ले क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट वाला अब हो गया है टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले पे हमारी ट्रेड हो गई है विन एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसको ब्रेकआउट दे दिया उसने। अब यहाँ पर बायर साइड की सेल साइड की एंट्री प्लेस करेंगे और उनका स्टॉप लॉस रहेगा इस जगह पर, ठीक है। तो वो भी जाएगा हिट एंड उसके बाद मार्केट जाएगी मूवर। दो हमारे पास जोन है रियल वाले, ठीक है। या ये वाला ऊपर की साइड पे जो हमारे पास है एंड ये डाउन साइड पे ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जन लग रहा है और हाई साइड की साइड पे लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट का वर्क मूव में भी हो सकता है कि वो मार्केट इस तरीके से या इस साइड पे जाकर डाउन दे दे या फिर ये यहाँ से सारे बाय ऑर्डर्स लगाकर उनका ऑर्डर ये वाला दे दे सेल साइड का, ठीक है। तो मार्केट का मूव इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि मैं अब मार्केट का तो को मूव जानता ही नहीं है, तो ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्टली बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक मार्केट किस तरीके से करने हैं तो उसके लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये चार्ट हमारे पास इसी तरीके का रहेगा एंड उसको मैं कर देता हूँ सेकंड गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब आपने हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किस तरीके से करने हैं, ठीक है। अब आपने चले जाना है मंथ के ऊपर, ठीक है। मंथ की आपने पहले कंडीशन देखनी कि आपकी कंडीशन क्या चल रही है इस टाइम, ठीक है। तो मंथ की कंडीशन जो आपके पास मिलेगी वो आप लोगों को मिलेगी जैसे कि ये बुलिश है इस टाइम, ठीक है। पर आपने इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर कोई रिजेक्शन तो नहीं है। यहाँ पर मार्केट अभी कंफ्यूज है, ठीक है। 3 मंथ से मार्केट अभी कंफ्यूज है कि मार्केट अप साइड पे जाए या डाउन साइड पे जाए, ठीक है। सेलिंग प्रेशर आप लोगों को दिख रहा है एंड ये सारी मंथ कैंडल के अंदर ही सारा मूव हो रहा है, ना इसने अप साइड ब्रेक करी है ना डाउन साइड ब्रेक करी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग इसको मार्कआउट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपने कलर से मार्कआउट करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। ये हो गया ऑल टाइम लो एंड हाई मंथ्स का, ठीक है, जो कि रेड कलर के से मैंने मार्कआउट किया हुआ है। एंड ये कैंडल्स का भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। उसके बाद वीक एरिया पर आ जाएं आप। यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? वो लास्ट कैंडल को ही कहते हैं जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए एंड ये सारी
इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये पूरी कैंडल को देखें और ये वाली छोटी कैंडल इसके अंदर है, ठीक है। तो इस एरिया को और फेयर वैल्यू गैप को मार्कआउट करोगे अगर आप, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा फेयर वैल्यू गैप एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उसके बाद हमारे पास कोई जोन नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप लोग कहते हैं तो नहीं, ये वाली सारी कैंडल इसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद इम्बैलेंस भी यहाँ पर थोड़ा बहुत है, लेकिन उसको कवर आउट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट की कैंडल ही इसने सेल साइड ज़्यादा ली गई है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ऐसा जोन नहीं है जिसको आप लोग मार्कआउट करें, ठीक है। तो ये तो वीक के ऊपर हो गया आप लोग। अब आते हैं डे के ऊपर, ठीक है। सारे ऑर्डर ब्लॉक आपको निकालने हैं इस तरीके से, एंड उसके बाद रियल वाले आपको जोन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, इनसाइड कैंडल है, ये वाला एफवीजी है, एंड इसको आप लोग मार्कआउट कर सकते हैं, जो कि मे बी आगे टेस्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्ट नहीं हुआ होगा, मे बी ये हुआ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका एक बन गया परफेक्ट जोन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक मिल गया, यहाँ पर एफवीजी से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पर हुआ हुआ है, एक एफवीजी होती है जिसको, वो यहाँ से टैप आउट हुआ हुआ है, ठीक है। अब डे पर आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, देखिए डे के पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है, एफबीजी पे टैप हुई हुई मार्केट, ये वाली सारी लिक्विडिटी पड़ी है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पड़ी है, तो मार्केट में भी आ सकती है सेल साइड, उसके बाद बाय साइड। वीक का भाई हमारा कोई मंथ हमारा भाई स्विंग चल रहा है, मंथ पे अभी कैंडल्स आप देख लें प्रेशर सेल साइड पे जा रहा है, तो मार्केट में भी आप सेल साइड की एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल साइड का सारा एरिया जा रहा है। एंड उसके बाद ये सारा आप लोग देख लें, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। लाइव चार्ट पर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ये वाला एरिया सारा रिटेस्टेड है, एफबीजी भी यहाँ से रिटेस्टेड है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है वो जो ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि रियल वाला नहीं है, रियल वाला सिर्फ ये वाला है। एंड उसके बाद हम चलते हैं 4H के ऊपर। एंड 4H के ऊपर अगला आप लोग जाएँ तो लास्ट में आपने देखना है कि लास्ट वाला ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसकी सेल साइड सिक्योरिटी एंड ये वाला, ये सारा आपका टेस्टेड है, ठीक है। इसको आप लोग मार्कआउट कर लें, ठीक है, जो टेस्टेड है उसको भी कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर ये भी टेस्टेड है, ये वाला एरिया हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। और यहाँ पर एफबीजी भी टेस्टेड है, तो मे बी ये सिर्फ मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, वो आप लोग देखें क्लियरली, ठीक है। कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक वर्क किस तरीके से कर रहा है चार्ट के अंदर, ठीक है। कहीं पर एफबीजी वर्क करे, कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक, और कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क कर रहा है और एफबीजी दोनों कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको डे का ऑर्डर ब्लॉक निकला हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ सकता है, ये एफवीजी टैप हो चुकी है, इसको अगर आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप एक और ऑर्डर ब्लॉक निकाल सकते हैं इस एरिया पर, जो कि है ये वाला एरिया, ये पूरी कैंडल्स आएंगी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो कि आगे में भी मार्कआउट हो, टच किया गया है या नहीं, नहीं हुआ पर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग मार्कआउट कर लें, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका एक और, ठीक है। 4H पे भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। एंड यहाँ पर अगर आप लोग बाय साइड का देख लिया, आप यहाँ से सेल साइड का भी ऑर्डर ब्लॉक निकालना चाहते हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा सेल साइड का है एरिया, यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट की भी है इसकी लिक्विडिटी। एंड 4H पे तो हमें यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एक, जो मे भी आगे टेस्ट है या नहीं वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक रहेगा, एंड उसके बाद मार्केट में ये भी टेस्ट नहीं है, ठीक है, ये हमारा ब्यूटीफुल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखा जाए तो यहाँ पर एक एफबीजी बनती है, एंड वो हमारे पास यहाँ पर टैप इन हुई हुई है, ठीक है। तो इसके नीचे ही हमारे एसएल वगैरह होंगे, तो मार्केट में भी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो एरिया बनता है, अब दो एरिया हैं, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, एक ये वाला है, एंड नहीं बस ये वाला है, ठीक है। एंड हमें मंथ क्या बताता है कि मार्केट अभी सेल एरिया में इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और मार्केट अभी सारा अपने प्रीमियम जोन के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा किसी चीज़ को, ठीक है, ये सारा इनसाइड कैंडल आ रहा है इसके अंदर। तो उसके बाद आप लोगों ने देखना है रिस्पेक्टेड ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर,
हायर टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला टेस्ट नहीं हुआ हुआ एक। ठीक है, हमें अप साइड का भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है। अब लोग तो सोच रहे होंगे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर आप लोग मार्कआउट भी करते हैं तो यहाँ पर आपको छोटा सा दिख जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड हुआ हुआ है। ठीक है, सारा टेस्ट हो गया, इस वजह से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देनी ही नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर मिलता है एक ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम टेस्टेड एफबीजी के साथ रीटेस्ट हुआ हुआ है। एंड उसके बाद भी आप लोग मार्कआउट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक निकाल कर आप लोग उसको अपना एक जोन एरिया तक मार्कआउट कर सकते हैं। मे बी आप लोग इस वाले एरिया का तक अपना टीपी प्लान कर सकते हैं, जो भी आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1H पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बनेगा एंट्री मॉडल वाली ट्रेड। ठीक है, मैंने कहाँ पर ट्रेड ली थी? मैंने ट्रेड ली थी इस जगह पर। ठीक है, ये एसएमटी डाइवर्जन था हमारा। ठीक है, एंड ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या निकल के आ रहा था, मैं आप लोगों को लाइव में दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने किस तरीके से लिया था ट्रेड। अब ये वाला एरिया मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग करेंगे एंड यहाँ पर ही हम रिसर्च अपना बनाएंगे। ठीक है, अब ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हम लोग अगर इसको हाइड कर दें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसके साथ एफवीजी नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ एफवीजी नहीं है। ये वाला ऑर्डर इनसाइड कैंडल, इसको पूरा अगर आप मार्कआउट करो तो यहाँ पर जाकर आपकी एफवीजी आती है। एंड ये वाला एफवीजी को पास करने के बाद यहाँ पर एक यूनिकॉर्न सेटअप कहते हैं जिसको, वो बनता है। ये एफवीजी के साथ ऐड हो गया था एंड यहाँ पर इसका ट्रेड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिकॉर्न सेटअप बनता है जिसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न सेटअप। आईसीटी का एक सेटअप होता है जिसको हम यूनिकॉर्न सेटअप कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग बन जाता है एंड उसके बाद स्विंग बनने के बाद आप लोग देखेंगे जीरो कि यहाँ पर आपने मूव देखा है, 3 कैंडल्स का मूव आया। एसएमसी के पता लग गया कि यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट कैंडल का एक स्विंग बनता है, जैसे कि ये 3 पावर ऑफ 3 आपने सुना होगा, जो भी सुना हुआ है। बट वो मैं आपको नहीं बता रहा कि क्या है वो, उल्टा सीधा टॉपिक नहीं बात करेंगे, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये देखो 3 कैंडल्स हैं एंड इस तरीके से एक स्विंग बन रहा है। जैसे कि अगर आप लोग देखें, एक यहाँ से इस तरीके से स्विंग बना है, जो कि कंफर्म दे रहा है कि यहाँ से मार्केट अब डाउन साइड जाएगी और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा जो कि बैलेंस करती हुई कैंडल्स हैं इसके बीच के अंदर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, साथ एफबीजी भी है। एंड ये मैं आपको क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया हुआ कि ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी के साथ ही बनता है। ठीक है, एंड ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था एंड मुझे पता है कि यहाँ पर एफबीजी भी है, इसको टैप नहीं करेगी तो मैं मार्केट में यहाँ पर एंट्री प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पर हमने अब एंट्री प्लेस करी थी अपनी सेल साइड की इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, एंड हमारा एसएल यहाँ पर रहा था। ठीक है, एंड मार्केट ने कहाँ पर जाकर इसको मूव किया था, यहाँ से हम लोग मार्केट में टैप इन हो चुके थे। ठीक है, एंड हमारा इनिशियल टारगेट रहा था ये वाला। उसके बाद जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पर एसएमसी डाइवर्जन जैसे ही मुझे काउंट हो, मैंने यहाँ पर अपनी कैंडल्स पर ट्रेड क्लोज कर दी थी। ठीक है, अब समझ आ गया ट्रेड किस तरीके से प्लान किया था हमने। चलो ये तो हो गया सारा कुछ क्लियर। अब ऑर्डर ब्लॉक आपके पास कितने सारे निकल के आ गए हैं, अब इसको आप लोग क्लियर भी कर दें। ये एफबीजी है जो कि टैप इन हो रही है बार बार। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि मार्केट की कंडीशन किस टाइम क्या है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे अब बात रियल मूव के मार्केट के अंदर। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आते हैं वो है 1H के ऊपर। ठीक है, 1H के ऊपर हमारे पास क्या ऑर्डर ब्लॉक है, अब आपने खुद मार्कआउट करना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है एफबीजी के साथ, ये तो न्यू यहाँ पर सारी कैंडल्स ऐसा चिपक चिपक कर है, तो इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एंड एफबीजी भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, जैसे ये तो गैप है, जस्ट गैप इम्बैलेंस को मार्केट ने टच हिट करा हुआ है बस। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखें, एक कैंडल्स है उसके साथ एफबीजी, ये आपका एक प्रोफेशनल 1H का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इसकी वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक निकल आया, जहाँ पर मैंने मार्कआउट किया था 4H के ऊपर, वही एरिया है ये भी। ठीक है,
तो यहाँ पर लास्ट 3 स्विंग स्विंग बनते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने ट्रेड लिया था, एक स्विंग, दो स्विंग एंड ये थर्ड स्विंग। ठीक है, ये थर्ड स्विंग जो हमारे पास बनते हैं इससे पता लग जाता है कि मार्केट अप साइड पे है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमारी एक टारगेट एंट्री रहेगी, जो कि मैं अगर एंट्री प्लेस करूँगा तो मेरे पास एक कंफर्मेशन ये वाली है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी हमारे पास कंफर्मेशन रहेगी वो इसके अंदर एक एफ भी है। ठीक है, वो भी हो गया काउंट आउट। लेकिन यहाँ पर भी एक एफ है जो कि हमारा फेक आउट के लिए काम करेगी। यहाँ पर बहुत से सेलर्स का ऐसा रखा जाएगा इस एरिया के ऊपर, जहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटी लेकर मार्केट से यहाँ पर इजीली मूव आएगा। जैसे कि अगर मार्केट अगर इस तरीके से मूव देगी तो यहाँ से थोड़ा सा देने के बाद इनका एसएल लेगी एंड यहाँ पर हमारी एंट्री प्लान करके मार्केट हमें मूव देगी, जो कि हमारा अराउंड मूव बनता है इस तक। तो हमारे इजीली यहाँ से हमें यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम लोग इस चीज़ को काउंटेड कर सकेंगे कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करूँगा अपनी इस एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मेरा 1H का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैंने आपको कुछ बात बताया था कि हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा एंड एक अब लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आपका कौन सा है, मे बी और है या नहीं। बाय साइड के अंदर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ये 2 ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सेल साइड में भी 2 ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर किस चीज़ का वेट करूँगा, ये तो मुझे पता फेक प्ले होगा। एंड उसके बाद जो हमारे पास रियल प्ले होगा, एक ये वाला जोन है, एक ये वाला जोन है। ठीक है, इधर अगर मिलती है मुझे रिजेक्शन कैंडल तो मैं यहाँ से जाऊँगा सेल साइड का। ठीक है, और टारगेट मेरा ये रहेगा। एंड उसके बाद अगर मुझे मिलती है बाय साइड की, जैसे भी अगर हम यहाँ से रिजेक्शन कैंडल से अगर ट्रेड लेते हैं तो हमें मिलने वाले हैं यहाँ से कुछ 5500 पिप्स इस तरीके से, ये जो इनफ बहुत होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला एरिया मिल जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद बाय साइड का एक एरिया ये वाला है एंड सेल साइड का बाय साइड का एक एरिया 1 डे का ये वाला है, जो कि बिल्कुल 90% प्रोबेबिलिटी देता है हमें, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का मार्कआउट है। ठीक है, अब वेडनेसडे तक मैंने सारा कुछ मार्क कर दिया। अब मैं एंट्री किस तरीके से प्लान करूंगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये हमारी एक स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली सेल साइड है। ठीक है, और हम लोग ट्रेड प्ले करने वाली हैं अपनी सेल साइड पे। ठीक है, तो सेल साइड पे हम लोग जब ट्रेड प्ले करेंगे तो हमारे पास एंट्री प्लान होगी या 15 मिनट या 30 मिनट। ठीक है, मैं यहाँ 30 मिनट पर अगर देख लेता हूँ कोई जोन मिलता है तो यहाँ पर पहले तो आप लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर मार्कआउट करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मार्कआउट करने के बाद आपके पास ये वाला एक स्विंग जो ब्रेक हुआ है, इसको आप बना दें मार्केट्स का एक मूव होता है जिसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, या चेंज ऑफ सेक्टर भी कह सकते हो और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड यहाँ पर हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन चुका है। ठीक है, उसी के बाद हम लोग बात करेंगे अब एंट्री प्लान। ठीक है, एंट्री प्लान होगी इसी जोन के अंदर, तो ये वाला जोन की मार्केट टेस्ट कर चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग इसको मार्कआउट करेंगे तो आप लोगों को एरिया मिल जाएगा कि ये वाला एरिया हमारा एक टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारा लोन टेस्टेड हो गया। इसको आप लोग ओवरली मार्कआउट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये 50 मिनट 30 मिनट का है, तो इसके अंदर आप लोग जितने टाइम के अंदर नीचे जाते रहेंगे आपको निकलते रहेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, इसलिए मैंने हायर टाइम फ्रेम लिया और अपने एंट्री मॉडल के टाइम फ्रेम पर तक भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक निकाले जो कि मुझे एंट्री वाले मिल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से ही मार्केट आएगी, ऑर्डर ब्लॉक को लेकर हमारी मार्केट कंटिन्यूसली मूव में जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से मार्क करना, मार्केट का स्ट्रक्चर हमने मार्क करा, सेल साइड पे हम लोग लगाए, बायर्स हमें सेल साइड के दे रही है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कंफर्म कर लिया आज की इस वीडियो के अंदर। ऑर्डर ब्लॉक को मैंने समझा दी कौन सा वर्क करेगा, किस टाइम का कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा, एंट्री मॉडल क्या रहेगा। अब एंट्री मॉडल मैंने भी सारा कुछ बता दिया कि मैं खुद भी इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। हायर टाइम फ्रेम है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। और आप लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करते हैं तो आप लोग 15 मिनट 30 मिनट के ऊपर भी अपने कोई ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग उस पर 5 मिनट और 1 मिनट पर भी प्ले कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको बेसिक ऑर्डर ब्लॉक बताया, ना कि ऑर्डर फ्लो एंड रिजेक्शन ब्लॉक्स जो भी होता है वो मैंने आप लोगों को इसमें नहीं बताया।
कि मैं नहीं चाहता कि इतनी लेंथी वीडियो हो जाए, कि आपको मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी बना के दे चुका हूँ ऑटो ब्लॉक के ऊपर, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, एफबीजी किस तरीके से वर्क करती है, वो सारा मैंने इसके अंदर आपको कवर कर दिया। अगर मैं वीडियो बनाता तो वो लेंथी टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका ऑटो ब्लॉक का पार्ट 2 होगा, लेकिन वो हमारी वीडियो पार्ट 4 ही होगा, ठीक है। तो पार्ट 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक का, ब्रेकर ब्लॉक का, ये सारे ब्लॉक्स कौन से होते हैं, ऑल ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ऑटो ब्लॉक के बारे में बात की है, जो मैंने आपको कहा था कि ऑटो ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से मार्कआउट करना है, वो सारा मैंने आपको कंफर्म बता दिया आज की इस वीडियो के अंदर। और मार्केट में उस तरीके से प्ले भी हुआ है, वो मैंने आपको सारा कुछ लाइव में बताया, ठीक है। मार्केट लाइव चल रही है, मैं वीकेंड भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे ऑटो ब्लॉक पर कोई भी ऐसा एरिया नहीं मिला था जिसके ऊपर मैं आप लोग को वीडियो बनाऊं, और मार्केट स्टॉप होने के बाद मैं आपको वीडियो बना के दूं, तो ये मेरा एक आप लोगों से मतलब फेक झूठ ही बोलना होगा कि मार्केट क्लोज है, मैं सारा चार्ट देख सकता हूँ किस तरीके से मूव चल रहा है क्या नहीं, इसलिए मैंने लाइव मार्केट पे आप लोगों को सारा बताया। तो लाइव मार्केट में सारा कुछ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कंफर्म हो जाए तो मार्केट का मूव किस तरीके से चल रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम से मैंने लोअर टाइम फ्रेम तक सारा ऑर्डर ब्लॉक सारा कुछ समझा दिया। अगर आपको कोई भी फिर इसके साथ आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। एंड रही बात लाइक की, तो वो आपने लास्ट वीडियो के अंदर भी अच्छा सपोर्ट दिखा है मुझे, उससे पीछे भी सारा आपने बेस्ट किया है, तो बता बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक करें और वीडियो उस बंदे तक पहुँचाएँ जिसको हेल्पफुल है, जिसको नीड्स है इस चीज़ को समझने की। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं या फिर एडवांस भी हैं, तो आप लोग अगर लर्न कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल। एंड लाइक का मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि ये वीडियो उन तक जा सके जो इस वीडियो को नीड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, मैं जल्द ही वीडियो बनाऊँगा कि वीडियो मुझे पता लेट आ रही है, तो इस वजह से लेट आ रही है क्योंकि मुझे वीडियो थोड़ी लेंथी बनानी होती है। सारा टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कवर करना होता है और मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करता। जो कुछ मैं बोल रहा होता हूँ वो सारा कुछ मैं लाइव ही समझा रहा होता हूँ, ठीक है। तो वीडियो इसलिए लेंथी हो जाती है और लेटली हो जाती है क्योंकि मुझे रियल टॉपिक आप लोगों को लाइवली समझाना होता है, जिस वजह से मैं भी इस चीज़ का ही वेट कर रहा होता कि मार्केट कब अपना इस तरीके से दे और मैं कब क्योंकि एक ही दिन में हम लोग ट्रेड अपनी प्लान नहीं कर सकते, हमें टाइम लगता है स्विंग के लिए और इंटरडे सारा कुछ प्ले करने का टाइम लगता है, ठीक है। अगर एशिया सेशन की तरह हमें ट्रेड देना होता तो हम लोग एशिया सेशन की तरह आपको रोज़ ही ट्रेड की वीडियो बना कर दे सकते थे, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ आपको प्रोवाइड करते हैं रियल एजुकेशन, ना कि एंटरटेनमेंट के जहाँ से आप पढ़ लें यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पर आपको सिग्नल मिलता है ये करेंगे, नहीं। मैंने सिर्फ आपको लाइव चार्ट बताया और वो भी कन्फर्मेशन के जब बताया जब आपको जो कन्फर्मेशन बताई गई है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, वैसे ही वीडियो लेंथी हो गया तो और वीडियो मुझे लेंथी करने का शौक नहीं, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।